हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग विच इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्चुअली पैसा बनाते हैं। तो हम लोग बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स की बात करेंगे विच इज द वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। हम लोग दो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। वन इज द ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, अदर इज द कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी। इन दोनों की हेल्प से हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों ही साइड्स के ट्रेड्स ले सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट बॉलिंजर बैंड्स एंड हाउ कैन वी टेक ट्रेड्स यूजिंग द बॉलिंजर बैंड सेटअप। तो बेसिकली मार्केट में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। वन इज प्राइस। प्राइस हम लोग सबको पता है। सेकंड इज पैटर्न। पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, व्हिच इज द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट इज वॉल्यूम्स। द नेक्स्ट थिंग इज वॉलेटिलिटी इंडिकेटर व्हिच इज बॉलिंजर बैंड्स। अब बॉलिंजर बैंड से क्या होता है, हम लोगों को बेसिकली पता चलता है कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी कैसी है। इज द मार्केट वॉलेटाइल, इज इट साइडवेज। तो मार्केट का ब्रेथ किस साइड है, वो समझने के लिए हम लोग वॉलेटिलिटी को देखते हैं। एंड वॉलेटिलिटी इज एक्चुअली अ गुड थिंग इन द मार्केट्स, क्योंकि वॉलेटिलिटी से ही पैसा बनता है। जब मार्केट ऊपर नीचे ही नहीं करेगा तो हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिन पार्ट ऑफ इट वाज क्रिएटेड बाय जॉन बॉलिंजर इन 1980s। उससे ज्यादा हमें उसको जानने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर इज, इसमें बेसिकली क्या होता है, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स। अब जो तीन बैंड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, देर इज वन बैंड विच इज द अपर बैंड। एक और बैंड होता है इन द सेंटर। थर्ड इज वन मोर बैंड। तो बेसिकली एक हो गया अपर बैंड, एक हो गया मिडिल बैंड विच इज आर नॉर्मल मूविंग एवरेज। लोअर वन इज द लोअर बैंड। अब बेसिकली हमें इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या होता है, उस सब में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी को कैसे ट्वीक करना है, कहां पे हमें बॉलिंजर बैंड्स को यूज करना है इन ऑर्डर टू मेक एंट्रीज एंड एग्जिट्स। उससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाउ द सेंटर बैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंजर बैंड। जो सेंटर बैंड होता है दैट इज कॉल्ड 20 मूविंग एवरेज। आप बहुत बार देखोगे मार्केट 20 मूविंग एवरेज तक आया और वहीं पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। तो एक बार के लिए हम लोग अपर बैंड लोअर बैंड्स को इग्नोर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर द 20 मूविंग एवरेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी पावरफुल ऑल्सो। नाउ वील स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज द स्क्वीज ब्रेकआउट। आइडियली जो स्क्वीज ब्रेकआउट होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता, बिकॉज जिस टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड करते हैं वहां पे इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी इतना ज्यादा साइडवेज नहीं होता एटलीस्ट। समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई स्टॉक है, लेट्स सपोज वो बहुत टाइम से साइडवेज था, उसके बाद उसमें एक स्क्वीज ब्रेकआउट आया। अब ये स्क्वीज ब्रेकआउट होता क्या है, लेट्स सपोज मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था मार्केट। अब जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, उस रेंज में ट्रेड करने के बाद इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज ईदर इट विल ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड और इट विल ब्रेक डाउन ऑन द डाउन साइड। अब क्या होता है, हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड्स लगाए हैं। अब जो स्क्वीज स्ट्रैटेजी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि मार्केट, जब भी आप देखोगे कि मार्केट साइडवेज है, तो दोनों बैंड्स बहुत टाइटली स्क्वीज हो जाते हैं और मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में ही ट्रेड कर रहा होता है, जस्ट लाइक दिस। तो हमें दिखेगा कि जो दोनों बैंड्स हैं वो दोनों फ्लैट हो चुके हैं। अब जब दिख रहा है कि दोनों बैंड्स फ्लैट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि अब कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है, इधर ऑन द अपसाइड और मे बी ऑन द डाउन साइड। अब क्या होता है, जैसे ही आपको दिखेगा कि मार्केट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने वाला है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो अपर बैंड है वो ऊपर की साइड ओपन हो रहा है और जो नीचे वाला बैंड है वो नीचे की साइड ओपन हो रहा है। और ऊपर आपको एक कैंडलस्टिक दिखेगी विच इज मेकिंग अ स्क्वीज, जस्ट लाइक दिस कैंडल, विच मींस मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। When the volatility increases, there will be a big move in the markets. It is usually followed by a big move. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा जब भी आपको ऐसा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा, जो भी आपको एक ग्रीन कैंडल ऑब्वियसली ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज होती हुई दिखेगी अबव द बैंड, तो आप लोग उसको अलर्ट बार कंसिडर कर सकते हो। अलर्ट बार का क्लियर मतलब है कि एक कैंडल बन गई, 3:15 बजे आपने देख ली, नेक्स्ट डे उसके हाई पे एंट्री, लो पे स्टॉप लॉस। एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है, मार्केट इज गिविंग अ स्क्वीज ब्रेकआउट, तो आपको मार्केट ऊपर चलता हुआ दिखेगा ऑन द बैंड। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रैटेजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट सेटअप जो आप लोग बॉलिंजर बैंड्स में सीख सकते हो और इसको ट्रेड कर सकते हो। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड आउटसाइड इनसाइड स्ट्रैटेजी। अब इसमें हम लोगों को बेसिकली कैसे ट्रेड करना होता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट इज मूविंग ऑन द बैंड, तो जब तक आप समझ लो मार्केट बैंड पे चलता रहता है, तब तक वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत हाई है। और मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई है तो इसका मतलब मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो हम लोग आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड करते रहेंगे।
अब उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी दिस इज ऑन द बैंड, बैंड पे ही चल रही है। जो नेक्स्ट कैंडल बनी दैट इज अ रेड कैंडल। इट इज वेरी सिमिलर टू अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। हम सबको पता है जब भी टॉप पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी इट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ डाउन ट्रेंड। उसके बाद आपको दिखेगा कि मार्केट अच्छे से नीचे आएगा। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक आउटसाइड पे कैंडलस्टिक बना दी है, उसके बाद यूजुअली हमें क्या दिखता है कि मार्केट ने लेट्स सपोज एक डाउन मूव दिया ऑन द डाउन साइड, उसके बाद वापस से मार्केट ने एक पुल बैक दिया ऑन द अपसाइड। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट का कैंडलस्टिक है दिस कैंडल इज ऑन द बैंड। तो ये आउटसाइड हो गया विच इज ऑन द बैंड। उसके बाद मार्केट वापस अंदर गया, दोबारा से अंदर जाके मार्केट ने दोनों बैंड्स के बीच में ये एक इनसाइड बनाया। दिस इज एन आउटसाइड क्योंकि ये बैंड पे है, दिस इज एन इनसाइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड। अब इसमें हम लोगों ने आउटसाइड और इनसाइड देख लिया। अब जब इनसाइड बनता है उसका क्लियर मतलब होता है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी वो अब कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अब हम लोगों को बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को नहीं मिलेगा। 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप जाके कोविड को भी हम लोग अभी बैक टेस्ट करेंगे, जिस टाइम मार्केट में कोविड आया था इन 2020, वहां पे भी सेम स्ट्रेटजी वर्कड अमेजिंगली। मार्केट ने बॉटम सील किया एंड हम लोगों ने बॉटम पे हम लोग एंट्रीज पकड़ सकते थे जस्ट यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। सिमिलरली इन 2008 जब मार्केट ने बहुत बड़ा क्रैश दिया था, हम लोग टॉप पे शॉर्ट कर सकते थे ओनली यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।